नमस्कार। विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध का अंतिम दिन कैसा था? सुनकर आश्चर्य भी होगा, पीड़ा भी होगी, उनके लिए सम्मान भी बढ़ेगा। 40 वर्षों तक उन्होंने उत्तरी और पूर्वी भारत में भ्रमण किया। एक एक गांव में कई बार 10-10 बार गए, लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाया। अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है, भला बनो और भला करो, यही धर्म है। ईश्वर में विश्वास की उनकी अलग धारणा थी, परंतु जैसे H.G. वेल्स ने कहा, ही वॉज गॉड लाइक, वो ईश्वर जैसे स्वयं थे। बुद्ध पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, उस दिन बुद्ध भगवान ने वैशाली को नमस्कार करके एक छोटे से गांव में आम के पेड़ों का छोटा सा उपवन था, उसमें चूंद नाम के एक गांव के प्रमुख व्यक्ति के घर पे उन्होंने उसके निमंत्रण पर भोजन किया। उसे पूरी तैयारी की थी, उसके परिवार को उन्होंने ज्ञान दिया था, धम्म बताया था। परंतु बुद्ध ने देखा कि भोजन में एक विशेष प्रकार की फफूंद लगी हुई थी भोजन में। फिर भी भिक्षा में जो मिले उसको स्वीकार करना गौतम बुद्ध ने कहा था हमारा धर्म है। उस भोजन को खा लिया और उसके बाद उनके पेट में बहुत भयानक पीड़ा हुई, रक्तस्राव हुआ, वो रुक नहीं सकते थे। चलो कुशीनारा चलेंगे, आनंद प्रिय शिष्य ने कहा। धीरे धीरे चलते हुए आते चले गए, कमजोरी बढ़ती चली गई। वे 80 वर्ष के हो चुके थे। 40 वर्ष तो केवल उपदेश ही उपदेश दे रहे थे, चल रहे थे। जितना वो बोले विश्व में आज तक और कोई नहीं बोला। परंतु ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन का अंतिम दिन आ चुका है। एक बात बताऊं आपको, 3 महीने पहले ही आनंद से कह दिया था, आनंद ऐसा लगता है कि मेरा जीवन 3 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा। अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे। और ये घटना भी इस प्रकार की हुई कि तब से 3 महीने पूरे हो चुके थे। कुशीनारा के पास आए, चलना कठिन था। मैं अब लेटना चाहता हूं। 2 शाल वृक्षों के बीच में एक मंच था, उसमें गौतम बुद्ध लेट गए, दाईं करवट ली। शिष्य आ गए, उनको उपदेश देते रहे, कहते रहे रोवो मत। आनंद रो रहा था, छाया की तरह चलता था ना बुद्ध के साथ। कौन मुझे ज्ञान देगा, कौन मुझे बताएगा सही क्या है गलत क्या है। आनंद चीख चीख कर बोल रहा था। गौतम बुद्ध ने कहा, आनंद रो मत, मेरा भी कोई गुरु नहीं था, तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अप दीपो भाव, अपने दीपक स्वयं बनो, अच्छा काम करो, भले बनो, शक्तिशाली बनो, पैरों पर खड़े हो। और शिष्यों को नेक दिली का पाठ पढ़ाते रहे। उधर से एक इंसान की आवाज आई, बुद्ध जा रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है। बुद्ध ने कहा था मैं किसी से मिलूंगा तो नहीं, किंतु सुभद्र की आवाज आई। सुभद्र 30 बार कोशिश कर चुका था कि मैं जाऊं बुद्ध से मिलने, पर वापस चला जाता था। 30 अवसर गंवाए थे उसने। बुद्ध ने उसको आने दिया, सुभद्र को भी उपदेश दिया। पीड़ा बढ़ती जा रही थी और रात्रि को बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ, अर्थात मृत्यु के बाद भी मोक्ष, मृत्यु से पहले भी मोक्ष। ऐसा महान व्यक्ति चला गया। मुख्य बात यह है कि बुद्ध के जीवन में उनको मारने के लिए बहुत से प्रयास हुए। देवदत्त ने, जो उनका चचेरा भाई था, उसने एक व्यक्ति को रिश्वत दे करके, धन दे करके कहा कि खंजर से खत्म कर दो इसको। सामने आ गया हत्यारा एक तरह से। बुद्ध ने करुणा से देखा और उसका दिल बदल गया। अंगुलीमाल का तो पता ही है आपको, जो वो बुद्ध को 1000वां शिकार बना रहा था, बुद्ध की करुणा के सामने वो भी हार गया। एक बार देवदत्त ने बहुत बड़ी एक शिला पत्थर से बुद्ध पर गिराने की कोशिश की। बुद्ध बच गए, पैर में फिर भी लग गई। कई लोगों ने अपमान किया, किंतु ये अंतिम अवसर ऐसा था जिसमें कि शिष्यों ने कहा, हे भगवान, आपने जो भोजन खाया है पावा में चूंद का, शायद उस कारण ही आपको विष मिला है। नहीं 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 नहीं, उसे मुझे अंतिम भोजन दिया है, उसके हृदय में कोई बुराई थी ही नहीं। ये तो एक इस प्रकार का ऐसा अवसर आया कि मुझे कष्ट होना था, और जीवन तो नश्वर है,
भविष्य निश्चित है, उसको कुछ मत कहना। कितनी बार शिष्यों से कहा, उसको कुछ भी मत कहना, वो खराब इंसान नहीं है। लोगों ने कहा देखो, जो हत्यारा के रूप में आया, परंतु उसको भी क्षमा कर दिया। 8 विभिन्न राजाओं के बीच में बुद्ध के अवशेष बांट दिए गए। एक बार मैं भूटान गया, थिम्पू में एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार था, इतना सुंदर कि मुझे लग रहा था भगवान बुद्ध स्वयं आ जाएंगे। उनके प्रमुख से मैंने एक सवाल किया कि 2500 साल हो गए और बुद्ध क्यों नहीं कोई पैदा हुआ। उन्होंने कहा बिकॉज नो वन ट्राइड, किसी ने कोशिश ही नहीं की। कितना कठिन मार्ग है बुद्ध का। नमस्कार।